So, hi everyone, welcome to Cave Tales, a spiritual podcast series, episode number 4, part 2. So, here with me, I have Miss Sapna from Pune, and कल फ्राइडे के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की, हमने बहुत सारी नॉलेज गेन की उनसे उनसे एक्सपीरियंस के बारे में एंड शी इज हियर विद अस इन टुडेज एपिसोड आल्सो। सो आज भी बहुत सारी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन के बारे में हम उनसे बात करेंगे एंड आप उनके बारे में जानोगे, उनके वर्क के बारे में जानोगे एंड ये स्पिरिचुअल मोडालिटीज होती क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे इस पॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो गाइज, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी डाउट्स होते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर यूट्यूब, जहां भी एपिसोड्स होते हैं, इन द कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क योर क्वेरीज, योर डाउट्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड वहां पे डेफिनेटली हम आपको आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे एंड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो सपना जी, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। हाय। सो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट जिन्होंने फ्राइडे एपिसोड नहीं देखा हो वो आपको आज आपके बारे में जान सके। Okay, hi, my name is Sapna Shotriya. I'm a tarot card reader, blogger, and a voiceover artist. Um, as my name means a dream, my dream is to help as many people as I can. And as my name is means dream, my Instagram ID is Dream with Tarot, and my blog site name is Dreams and Experiences. So in my blog site, you will come to know about there is a section related to philosophy, stories, something related to tarot and food and all about nature. So do check out. Wow. So guys, we have mentioned her Instagram ID, in the description section. So you can reach out to her if you need any kind of services, if you want to book any consultations, और कोई भी अगर information लेनी है related to blogging, tarot, and voice over thing, she is a voice over artist also. So जिस किसी के बारे में भी आपको अगर information चाहिए तो आप उनको connect कर सकते हो and check out the link in the description box. So सपना जी, welcome to सैटरडे एपिसोड। सो फ्राइडे में तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमारे बीच में हुई, बहुत सारी चीजें हमने शेयर की। सो आज जो सैटरडे है इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पीसफुल मोडालिटी, बहुत ही कामिंग मोडालिटी है, दैट इज मेडिटेशन एंड चक्रा हीलिंग और क्लेंजिंग। सो आप चक्रा हीलिंग करते हो, आप ऑरा क्लेंजिंग करते हो, आप मेडिटेशंस प्रोवाइड करते हो। सो कैसे आपने ये स्टार्ट किया एंड कैसे आप क्लाइंट्स को हेल्प करते हो विद दिस थिंग, एंड ये बेसिकली होती क्या है मोडालिटी एंड कैसे इसका बेनिफिट मिलता है एक यूजर को? ओके, तो अपनी बॉडी 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से बनती है, विच इज एयर, वाटर, फायर, सॉइल एंड स्पेस। तो थ्रू टैरो ये पता चलता है कि आप में कौन सी ये एलिमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को ज्यादा स्टमक इश्यूज है, लाइक एसिडिटी है, मतलब फायर एलिमेंट बढ़ गया है, आपका वाटर इनटेक कम है, तो आपको वो बैलेंस कैसे करना है, मतलब ज्यादा पानी पीना है तो फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। फिर ये है कि ज्यादा लोग नेचर से ज्यादा कनेक्ट नहीं करते, तो ऐसे भी होता है कि आप सुबह सुबह वो जो हल्की सी धूप लिया कीजिए विटामिन डी के लिए, सन के साथ, सन के लिए। फिर ये होता है कि सुबह सुबह वो गीली मिट्टी होती है, तो उसमें नंगे पैर अगर आप चलेंगे गार्डन में, तो वो भी बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे सॉइल एलिमेंट से। सो दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ गेटिंग बैक और कनेक्टिंग विद नेचर। और ये लगता बहुत सिंपल है, भी बहुत सिंपल चीज है, पर उसके इफेक्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। सो डू ट्राई टू अलाइन योरसेल्फ विद नेचर एंड विद दीज 5 एलिमेंट्स। फिर आपने पूछा चक्रा हीलिंग के बारे में, ऐसे है कि हम अपने स्पाइनल कॉर्ड पे देयर आर 7 चक्रास, राइट। तो हर एक थ्रू टैरो ये पता चलता है कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है। सो हर एक 7 ये 7 चक्रास का हर एक चक्रा का एक अलग अलग यूज है। लाइक स्टमक चक्रा का उसका यूज है डाइजेशन। फिर हार्ट चक्रा है, उसका ये है कि कोई लोग बहुत इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो इतना इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना है बहुत सारी चीजों में। इट टीचर्स यू लाइक बैलेंस मेंटेन करना है, हमेशा 50% इमोशन
और 50% लॉजिक। या ऐसे ही लाइफ डिसीजंस लेने चाहिए। और हम अगर 100% इमोशनल डिसीजंस लेते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये या तो ये बेसिक्स है। तो लाइक फॉर एग्जांपल किस कोई, और इसमें क्या होता है ना, अगर आप इमोशनली इन्वेस्ट कर भी देते हो तो आपको एक सिंपल ग्रैटिट्यूड या एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता सामने वाले पर्सन से, तो हाँ भी आपको हर्ट होता है, आपको थोड़ा पेनफुल लगता है। तो ये सब आपके चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं। राइट। लाइक फॉरगिवनेस करना, हाउ टू फॉरगिव, हाउ टू लेट गो, ये सब चीजें चक्रा हीलिंग से पॉसिबल होती है। और आपका वापस वो हार्ट चक्रा 12 पेटल्स का होता है, इट इज ग्रीन इन कलर। हम्म। तो जैसे आप किसी को पेन और ये सब ऐड होता रहता है, तो ऐसे होता है कि ये पेटल्स बंद हो जाते हैं। सो थ्रू चक्रा हीलिंग वी ट्राई टू अनब्लॉक इट एंड ओपन द पेटल्स अगेन। वाह, तो मैजिकल एक्सपीरियंस। जैसे चक्रा हीलिंग और ये सब हीलिंग्स हम करते हैं फॉर अ क्लाइंट, एंड ऑफ कोर्स इनको बेनिफिट भी होता है, तो क्या इसके लिए फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ क्लाइंट इज मैंडेटरी, और वी कैन डू इट लाइक ऑन अ जैसे डिस्टेंस हीलिंग करते हैं हम रेकी वगैरह, तो चक्रा हीलिंग डिस्टेंस से भी कर सकते हैं? हाँ, सी एंड ऑफ द डे इट इज ऑल एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। जैसे आप और मैं अभी भी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, पर वी आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज। तो राइट। वैसे भी हो सकता है, पर थ्री ऑनलाइन से कैसे होता है, एनर्जी एक्सचेंज थोड़े लोअर फ्रीक्वेंसी पे होता है। अगर आप 1 to 1 कनेक्ट करके हो करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट होगी। ऑब्वियसली, मतलब अभी हम ऐसे बात कर रहे हैं और अगर हम साथ में बैठ के अभी पॉडकास्ट करते तो इम्पैक्ट सबका अलग अलग आता है ऐसे। राइट, तो इट मीन्स जो डिस्टेंस है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट उसका भी असर होता होगा। हाँ, उसका भी असर होता है। सबका असर तो सबका होता है, बट इट्स जस्ट लाइक अगर मैं 1 to 1 करेंगे तो चलो वो ही क्लाइंट को आधे घंटे में हो जाएगा, पर अगर ऑनलाइन करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। सो टाइम वैसे, इन दैट सेंस टाइम, इट इज टाइम टेकिंग, ओके। सो टाइम टेकिंग थोड़ा होगा। मेडिटेशंस आप प्रोवाइड करते हो अपने क्लाइंट्स को, एंड चक्रा हीलिंग आप करते हो, हीलिंग्स जो हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, आपने कहा ना कि सबसे पहले खुद को हील करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सो क्या ऐसा कनेक्शन रहा जिससे आपको नीड पड़ी इन सब चीजों की, एंड लेटर ऑन आप ही इसको एज अ प्रोफेशन चूज किया? ऐसे था कि जब मैंने टैरो शुरू किया, मैं लोगों को बोलती थी कि अच्छा चलो, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर हार्ट चक्रा। कि चलो आपका मतलब अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई तो आपका मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है। तो पर या ऐसे बोलने से लोगों को समझ नहीं आता था कि बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर कि अच्छा ऐसे चक्रास भी होते हैं क्या। सो हाँ। दीज इज वन ऑफ द रीजंस वेयर आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स रिलेटेड टू फिलोसफी, कि लोगों को एटलीस्ट आइडिया तो आए कि हर एक चक्रा का मतलब क्या है, उसका हम्म। फंक्शन क्या है। अगर हम वो चक्रा भी बैलेंस करेंगे तो कितना फर्क पड़ जाता है। तो हम्म। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टमक इश्यूज है या डाइजेस्टिव इश्यूज है, तो आप आपके खाने में ज्यादा येलो कलर ऐड करें, मतलब लाइक बॉइल्ड कॉर्न है, फिर बनाना, पपाया, ये सब चीजें खाएं। तो कितना फर्क पड़ता है, इतनी बेसिक चीजें हैं। So, या like, my main objective of the blogs is this, so that people get more aware. और फिर with time I thought कि people इतना सारा available भी है, पर लोगों को तो भी समझ नहीं आता कि इतने सारा available है YouTube पे, कि meditations है, yoga sessions है, तो उसमें से भी अभी क्या चुने। So then I thought कि okay, I will like start prepare a small my way of meditating, जैसे जो मैं यूज करती हूँ, and then I have created a kind of a stepwise meditative session or chakra healing for my clients. Oh wow. So you have mentioned that you have a blogging site. So what motivates you to start a blogging and how it is going these days, and आपका experience कैसा है as a blogger? Okay, तो मेरा ब्लॉग साइट का नाम है ड्रीम्स एंड एक्सपीरियंसेस। सो देयर आई शेयर अबाउट माय ड्रीम्स एंड माय एक्सपीरियंसेस एज द ब्लॉग नेम इज। तो मेन वो उसका पर्पस ये था कि ये मैंने ना 2 साल पहले शुरू किया था,
जब कोविड हिट हुआ था, तो अभी सब लोग घर पे थे, तो आई थॉट चलो व्हाई नॉट यूज दिस टाइम टू डू समथिंग। और फिर वो बैकग्राउंड में तो इंग्लिश टीचर में थी, तो वो एक था कि हाँ कुछ मतलब वो मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, वो मेरा चलता रहता था। You तो आई have थॉट ओके writing. व्हाई नॉट मेक दिस, या थोड़ा और प्रोफेशनली करे। सो आई बीन गॉट इन, जब कोविड टाइम्स में वो 2 years में I did lots of certifications related to blogging and Wow. all that. So I'm certified blogger. So then I use those skills to develop my website. But my husband is also from an IT field, so he helped me, like, create that whole platform. And then that's how I started 2 years back. And every time this new ideas came and फिर साइड बाय साइड टैरो भी शुरू हो गया, तो फिर लाइक ये जो लोगों क्लाइंट्स के जो फीडबैक्स आते थे, उससे पता चला कि अच्छा लोगों को ये नहीं पता है, तो चलो इसके बारे में लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी एक फ्लावर है कृष्ण कमल, Yeah. वो पर्पल कलर का होता है। तो मैंने वो कृष्ण कमल के बारे में लिखा कि वो कृष्ण कमल अगर आप देखेंगे तो उसमें ना अंदर 5 फिलामेंट्स है। तो 5 फिलामेंट्स मीन्स द 5 पांडवास, और उसके छोटे छोटे पर्पल कलर के भी छोटे छोटे फिलामेंट्स है जो पेटल टाइप्स है। तो वो 100 है, तो वो कौरवास है। तो और बीच में एक छोटा सा राउंड है, वो सुदर्शन चक्र है। So Wow. like so that is the whole concept of कृष्ण कमल। तो कृष्ण कमल को इसलिए महाभारत फ्लावर भी बोलते हैं। तो ऐसे ये छोटे छोटे बेसिक चीजें। और दिस एंड मेरा मेन इंटरेस्ट इज रीडिंग फिलोसॉफिकल बुक्स। तो मेरे को Wow. ये सब बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग लाइक कर्ण के बारे में पढ़ने का, एंड ऑल द एपिक हीरोज ऑफ Wow. महाभारत और सब। तो वहीं से थोड़ा थोड़ा उठा के भी आई राइट इट इन अ मोर मॉडर्न वे, क्योंकि लोगों को वो पुरानी लाइक चीज एक मोड history. या पुरानी चीजों में वो लगता है कि अरे उसने तो ऐसे कुछ मंत्र बोला और वो तलवार चली गई, पर उसमें क्या कैसे हुआ होगा वो, तो वो एक थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट देके आई लाइक टू राइट अबाउट इट। Wow. So मतलब बहुत अच्छा है, blogging से I think more awareness, you are creating more awareness about the spiritual world, also about various different aspects, various different things जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। एंड ये भी मैंने भी फेस किया है दैट पीपल दे डोंट नो अबाउट दैट टैरो थिंग, क्योंकि मे बी शायद इंडियन माइंडसेट अभी एस्ट्रोलॉजी में ही है। एंड जो भी मॉडर्न मोडालिटीज आ रही हैं, वेस्टर्न मोडालिटीज आ रही हैं, उनकी अवेयरनेस अभी कम है। बट लोग क्यूरियस हो जाते हैं, अच्छा ये भी क्या होता है। सो आई एम अ रून्स रीडर आल्सो, सो वो कहते हैं अब इससे भी अभी हम टैरो नहीं समझ पा रहे और ये रून्स भी आ गया। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। सो ब्लॉगिंग हम्म। साइट से आई थिंक काफी एक ग्रोथ एज अ ह्यूमन भी आपको मिली होगी, एंड एज एंटरप्रेन्योर भी मिली होगी, एंड लोगों को भी ऑफ कोर्स आपकी ब्लॉगिंग साइट से काफी हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस प्लीज फॉलो हर ड्रीम्स एंड तो एक्सपीरियंसेस। अभी तक मेरे 215 ब्लॉग्स लिखे हैं मैंने, एंड इट हैज अराउंड 51,000 व्यूज, वाओ, and it reaches around 50 countries. So yeah, गॉड, this has happened over 2 years. वाओ, बट आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट, आई मस्ट से ये Yeah. बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। एंड आप मतलब ये होता है कई बार ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे मिलती है, लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं फटाफट से मुझे सब कुछ रिजल्ट मिल जाए। बट आई थिंक जो ग्रोथ है, सक्सेस है, वो इट टेक्स टाइम। बट वो आपको एक स्टेबल सक्सेस और स्टेबल अचीवमेंट्स और एक काइंड ऑफ recognition जो है वो आपको जरूर देती है। So many congratulations to you Thank for you. this achievement, and I wish बहुत आगे अभी आप जाओ। So Thank you. you are doing so many things. So how you manage your business with other things? I mean, you are a wife also, you are managing your home. Along with that, you are managing your, business and your blogging thing and your voiceover thing. And, I know you are into so many other things also. So मुझे आइडिया है कि आप एक सुपर वुमन तो हो, बट कैसे मैनेज होता है? यू हैव क्विट योर जॉब ऑल्सो फॉर दैट। सो अब कैसे Yeah. जाते हैं 24 आवर्स? तो अभी ऐसे हो जाता है कि लाइक मेरा ये है कि हाँ, सुबह का टाइम आई डेडिकेट टू टैरो,
मोस्टली सुबह के टाइमिंग्स पे। अब फिर वो इंस्टाग्राम रील्स हो या जो भी मेरे को रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स जो भी आई है वो, फिर शाम को मुझे तो कैफे जाना पड़ता है फॉर माई अगेन फॉर टैरो। तो ये दोनों टाइम के बीच में वापस फिर आए, अगर कोई वॉइस ओवर का काम है तो आई ट्राई टू डू इट इन दैट ड्यूरेशन। फिर ओके। बीच में जो भी रात को कोई टॉपिक याद आ गया कि हाँ चलो ये, लाइक फॉर एग्जांपल आज शीतला सप्तमी है, तो ओके। उसके बारे में मैंने कल पोस्ट किया है। तो लाइक ये ऐसे तो कल रात को बैठ के मैंने वो पूरा, मतलब शाम के आसपास मैंने वो बैठ के पूरा लिखा अबाउट शीतला सप्तमी, क्योंकि ये सब लिखने के लिए भी आपको एक लाइक थोड़ा ब्रश अप करनी पड़ती है अपनी स्किल्स, अवेयर करना पड़ता है कि आप जो लिख रहे हो वो सही है कि नहीं, वेरीफाई करना पड़ता है। तो इसके लिए हर एक ब्लॉग के लिए 2-3 दिन चले ही जाते हैं। तो या लाइक ये सब, सो दिस इज हाउ आई मैनेज। आई थिंक जो आप ब्लॉगिंग करते फिर वहां पे रिसर्च मोड भी एक्टिव रहना पड़ता है एंड आई थिंक इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड क्या लिख रहे हो एंड सही है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के पास जाना है एंड सही इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। सो ऐसे पूरा दिन आप मेंटेन करते हो अच्छे से, बैलेंस करते हो एंड दैट्स व्हाई आई हैव सीन दैट अ ग्लो full of satisfaction अपने काम से, and I'm so happy that you are doing so many good things. So a lot of new spiritual healers are there, right? क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है एंड इट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री दीज डेज, क्योंकि बहुत ज्यादा पहले इतना नहीं था, बट दीज डेज पीपल केम टू नो अच्छा ये भी एक प्रोफेशन है and we can opt it as a full-time career, because earlier people like कि पार्ट टाइम के लिए थोड़ा बहुत कर लिया है ना, ऐसे वाली अप्रोच थी, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे एंड people they are getting more awareness about the spiritual industry, कैसे इसमें और आप अच्छा ग्रो कर सकते हो financially as well as a human being. So what do you feel that why spiritual awareness in these days are like it is so much important, you know and जो अवेयरनेस हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं एंड और भी लोग ऐसे कर रहे होंगे आजकल, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, सो इससे क्या हेल्प मिलने वाली है एंड कैसे आप देखते हो फ्यूचर ऑफ द स्पिरिचुअल बिजनेस? तो जितने लोग अभी स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हैं कि, सी आई जस्ट वांट टू टेल दैट, देखो आप और मैंने भी जब शुरू किया था, इट्स नॉट एन इजी जर्नी। लाइक you will have people who will tell that okay, I don't believe in this. हम्म। You will have people who may say that आप अगर बोल रहे हो कि ये 3 महीने में बाद होगा तो नहीं हुआ तो हम्म। like there are questions like this also that people ask. So या you have to, like, I would say that okay, wait for 3 months, you see if it happens or not. Like you एब्सोल्युटली। need to be a bit polite also. ऐसे नहीं बोल सकते तुमने मेरे को ऐसे कैसे पूछ लिया, like क्योंकि लोगों को भी, क्योंकि क्लाइंट को भी नहीं पता कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज आपकी 3 महीने बाद होगी, और हम आपको एक सोल्यूशन भी दे रहे हैं कि आप ये करिए, 3 महीने बाद ये हो जाएगा। तो ये भी ट्रैक करना है कि हाँ वो लोग जो भी हमने सोल्यूशन दिया है वो कर रहे हैं क्या, और इजी सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि सबकी लाइफ हेक्टिक है। एब्सोल्युटली। तो लेकिन द इजी सोल्यूशंस वो फॉलो अप कर रखे है कि नहीं। मतलब मैं उन, मेरे पास मोस्टली मेरे क्लाइंट्स का व्हाट्सएप नंबर होता है, तो मैं उनको हाँ। 3-4 दिन में एक बार मैसेज कर देती हूँ कि आई होप आप कंटिन्यू कर रहे हो, जो भी सोल्यूशन मैंने दिया है वो, जो भी सोल्यूशन है उसको वापस कॉपी पेस्ट करके उनको भेजती हूँ। तो लाइक ये सब like when you jump into spirituality, be aware of these all things also. And the या main thing is like with time you will improve, और आपको भी एक आइडिया आएगा कि अच्छा ये ऐसा मतलब लाइक यू विल एक्सप्लोर योरसेल्फ टू न्यू पीपल। हर एक क्लाइंट अलग है, कोई आपसे बहुत ही स्वीट होगा, कोई आपसे बहुत ही रूड होगा। इट्स अप टू यू हाउ यू बैलेंस इट, वो तो है। एंड इट्स बट द मेन पार्ट इज कि आपको वो जो हेल्प करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन फीलिंग आएगी वो अलग है, लाइक Absolutely आई right. होप। I must say that, this profession, helps in the self growth also. It helps you to shift yourself from the anxious state to the calming state, right?
ऐसे शुरू शुरू में ऐसे हाँ होता है कि हम किसी को बॉदर नहीं करते, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, एंड किसी के रूड कमेंट से भी हम हर्ट हो जाते हैं. बट विद द टाइम फ्रेम ऑफ 2 years, आई एम लाइक नाउ, ओके चिल, डोंट हाँ बॉदर, because these सही things में। right now doesn't affect me. And हम्म, I know that I have achieved a lot, and I have a big milestone in front of me, and बहुत आगे भी जाना है. So these things are like कि अभी ये मेरे को बॉदर करने वाली चीजें नहीं है. और मुझे इन छोटी छोटी हम्म, चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है. आप जब हीलर बन जाते हो तो एनर्जी की इंपॉर्टेंस बहुत आपको पता लग जाती है, क्योंकि अभी सो डेली ट्रू। काम करते हैं तो ये रियलाइज हर एक चीज में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है. एंड हम्म, पहले क्या करते थे हम, छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे बातों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, एंड पता नहीं कितनी मिलियंस टन्स ऑफ एनर्जी हमने वेस्ट की होगी. बट नाउ वी आर जस्ट रीस्टोरिंग आवरसेल्फ. सो वो भी एक हाँ इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. एंड आई मस्ट से कि मेरे में काफी चेंज आया है. लाइक मैं बहुत ज्यादा, वो ऐसा होता है ना क्यूरियस चाइल्ड, कि कुछ भी हाँ सोचा है तो फटाफट हो जाए. बट वो ऐसे नहीं होता था, तो फिर बंदा थोड़ा डिसहार्टनिंग वाली फीलिंग आ जाती थी. बट अब आई एम लाइक, आई हैव प्लान्ड इन माई माइंड, अब इसको हम्म, प्रोसेस करना है, एंड वो हो भी जाता है. जितने टाइम फ्रेम में सोचा उतने टाइम फ्रेम में वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है. और जब मेरे साथ होती है। एक्सपीरियंस किया है तो अब धीरे धीरे आई फेल्ट कि आगे भी सारा कुछ हो जाना है. सो डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. हाँ ओके. और ये आती है विद स्पिरिचुअलिटी सो इट्स सो इम्पोर्टेंट। Absolutely. I think at the age of 27, I'm like very calm person now. और काफी मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कैसे चीजों को अट्रैक्ट करना है, कैसे बैलेंस करना है, I've learned a lot from this हम्म, spiritual business, I must say. So जिसको भी ग्रोथ चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ प्रोफेशनल, वो इस बिजनेस से आपको डेफिनेटली मिलेगी. हम दोनों को मिली है तो डेफिनेटली लोगों को भी काफी हेल्प होने वाली है. और श्योर अगर हाँ मुझे मिल सकती है तो किसी को भी मिल सकती Yeah. है। So, you are a spiritual entrepreneur right now, right? Entrepreneur. So what is your vision? आगे कहाँ तक जाना है, क्या करना है? एक गोल सेट होता है ना, this I have achieved now, so this is a small thing for me, and now I have to move on to next milestone of mine. So ऐसे कोई विजन हो आपका, you can tell. मेरा ऐसे एज सच एक विजन नहीं है कि हाँ ये इसके बाद क्या, बट ये है कि वॉट एवर विल कम माई वे आई विल ट्राई टू लर्न इफ आई डोंट नो, Hmm. एंड इफ दैट कैन हेल्प पीपल आई विल श्योरली लर्न। क्योंकि Yeah. एंड ऑफ द डे लाइफ गोल मेरा यही है कि चीजें बहुत बेसिक है, इट्स जस्ट दैट हम लोग लाइफ को कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसलिए मेरे टैग लाइन भी है मेरे ब्लॉगिंग का कि लाइफ इज सिंपल, हम Yeah. कॉम्प्लिकेट करते हैं। Absolutely. तो लाइक Everything is simple, I must एवर say. एक्चुअली, और हम उसको ओवर एनालाइज ओवर लाइक किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है बोल दिया छोड़ दो। लाइक आप वो एनर्जी के साथ, एज यू सेड, वो एनर्जी के साथ आप घूमते रहते हो, उसने मुझे ये बोला उसने मुझे ये बोला, लेकिन आप वो एनर्जी को अभी तक रख रहे हो अपने पास, वो लेट गो करो एंड यू विल बी फ्री। सो इट्स ऑल इन योर हैंड्स हाउ यू कैन लाइक बी हैप्पी। सो Yeah, सब आपके हाथ में है। absolutely. And actually people, they're like वो hold करके रखते हैं. They don't want to let go, और maybe शायद they don't know how to let go things, and वो उसको hold कर करके कितने सालों तक उसकी ब्लॉकेज क्रिएट करके रख लेते हैं. एक बिग ब्लॉकेज अपनी लाइफ में उसकी बना लेते हैं. सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव मेंशन्ड. लेट गो कर दो, कुछ भी नहीं होने वाला है. सो आपका हाँ बेटर ही होगा. सो और आप लेट गो नहीं करोगे तो आपको वो, और आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो सामने वाले से ज्यादा, आई फील। agree, because ultimately it's gonna affect your health. एट द एंड ऑफ या द डे आपकी हेल्थ ही अफेक्ट होने वाली है, और कुछ नहीं होने वाला है. एंड माइंड स्टेट अफेक्ट होने वाली है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रिलीज जितना करना सीखोगे चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को, एंड उतनी ही आगे जो लाइफ है वो क्लियर हो जाएगी, इजी हो जाएगी. एंड जो भी चीजें आप चाहते हो वो फिर मैनिफेस्टेशन जो पावर्स है वो इंक्रीज हो जाती है एज अ पर्सन.
सो मुझे तो यही लगता है, एंड आई बिल्कुल। होप अगर लोग इसको फॉलो करें तो काफी सारी चीजें और अच्छे तरीके से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क कर पाएगा। सो सपना जी, सो ट्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे फ्यूचर हीलर्स आपको देख रहे होंगे, सो व्हाट्स योर एडवाइस और योर सक्सेस मंत्रा टू दोज हीलर्स, फॉर दोज हीलर्स और रीडर्स? तो मेन थिंग इज कि मेडिटेशन, मतलब वो तो लाइक डोंट, क्योंकि चीजें जैसे बढ़ती जाती है, जैसे लाइक हाउ यू और मी आल्सो फेस की लाइक मेडिटेशन के लिए कभी कभार टाइम नहीं मिलता क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही है साइड बाय साइड। तो ये है राइट। कि मेडिटेशन तो मस्ट है। कोई हम्म। एक मतलब पांच चीजें है तो एक चीज कम करना, पर मेडिटेशन तो करना है, मेडिटेशन इज मस्ट। कि हम्म। मेडिटेशन कभी रोज ही मेडिटेशन करना है। फिर मैं सुबह को ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करती हूँ। तो वाओ। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, तो ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। एंड लाइक मेक अ टू डू लिस्ट। हम्म। मतलब मेरा अगर आज का जो लिस्ट है वो मेरा रात को ही मैं प्रिपेयर कर देती हूँ। तो लाइक एक वो सुबह उठ के वो एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ आपको ये पांच चीजें अचीव करनी है आज, या ये पांच चीजें करनी है आज। तो इट गिव्स हम्म। यू दैट मोटिवेशन कि चलो गेट आउट ऑफ बेड, ये करना है। लाइक फॉर राइट। एग्जाम्पल मेरे लिए कल रात को ये था कि चलो मेरे को ये पॉडकास्ट करना है, विच इज completely new फॉर new यू, thing for me. So yeah, या yeah. So it was so these things attract, and like always try to do something exciting each day. So या like try to add something new. Maybe it could be try a new dish, or try like try like gardening, या एक plant grow कर लो. Anything that excites you, add that in your list, and things are fine. Absolutely. And if you want to be a spiritual healer, it is the right time to take action, to come into this world and experience the magical things, the experience the spirituality and knowledge, wisdom. इस सबको आप experience कर पाओगे. And as a professional, as a career wise, you can also, get a huge success in this field. Chances are there, प्रोबेबिलिटी 95% है कि आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, ये श्योरिटी है। सो That's मतलब ऐसे होता है कि लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एंड यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग। मेरे लिए ये था कि मैं बिल्कुल से मतलब आप जैसे हीलर आप समझ सकते हो हम कितना कितना बैठना पड़ता है हमें, राइट? कुछ भी सेशन लेना हो, कुछ भी करना हो, सो इट्स काइंड ऑफ सिटिंग जॉब, एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम लाइक 12 p.m. to 12 at night. सो इतना काम में सिटिंग होने की वजह से मुझे ऐसा था कि मैं नहीं जाऊंगी, जिम नहीं ज्वाइन करूंगी। आई हैव नो mhm. टाइम। बट देन बहुत मैंने इसको प्रोक्रेस्टिनेट किया, बहुत मैंने टाला। बट फाइनली दिस मंथ मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू गो टू जिम, क्योंकि मुझे अपने लिए कम से कम 1-2 घंटे तो निकालने चाहिए अगर इतना काम करना है। तो अब मुझे एक्साइटमेंट होती है, सुबह उठ के फटाफट मैं उठती हूँ, रेडी हो गई, आई गो टू जिम। मतलब पता नहीं क्यों एक अंदर से एक्साइटमेंट है, और मुझे अब लग रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं लिया ये डिसीजन। सो गाइस, हम्म। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, एंड शिफ्ट भी नहीं आने वाला है। सो सपना जी की जर्नी से आई होप आप सबको इंस्पिरेशन मिली हो। बहुत सारी चीजें वो करती हैं, आई होप आपको उससे नॉलेज मिली हो, मोटिवेशन मिली हो, और आप भी अपना स्पिरिचुअल स्टार्टअप बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हो। सो सपना जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस पॉडकास्ट के बारे में? सो हम सुनना चाहेंगे कुछ चंद शब्द आपसे। इट इज सो रिफ्रेशिंग। और हम जितना वो बोलते हैं ना, जितना आप जोर से बात करते हो, लाइक व्हाट इज इन योर माइंड दैट यू स्पीक, इट इज या सो ब्यूटिफुल। इट्स लाइक अ रिफ्रेशिंग सेशन फॉर मी कि लाइक अगेन एक वो क्या बोलते हैं, एक एनर्जी आ जाती है कि हाँ और कुछ करना है। और द मेन थिंग इन दिस बिजनेस इज स्पिरिचुअल बिजनेसेस को आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। एंड दैट ब्लेसिंग्स इवन लाइक इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है लोगों की, तो यू रियली टच वुड इज द बेस्ट प्रोफेशन टू बी इन। या तो वो थैंक ब्लेसिंग्स यू। बहुत काम आती है। So thank you so much for joining us. We are so grateful to थैंक you. यू सो मच। And I think इस पॉडकास्ट का जो सबसे प्लस पॉइंट मेरे लिए वो ये है कि मुझे बहुत सारे हीलर्स के साथ कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और आउट ऑफ वर्ल्ड। एंड शायद
अगर मैं कुछ और कर रही होती तो आज मैं यहाँ तक ना होती, मेरा रीच नहीं करेक्ट। होता। मैं पंजाब के एरिया के अंदर अंदर ही होती और वहां के लोग ही मुझे जानते होते, बट विद दिस बिजनेस, विद दिस थिंग, अब मुझे इंडिया के मतलब हर एक स्टेट से कोई ना कोई जानता है, कोई फ्रेंड है, नए लोग मिल रहे हैं, कनेक्शंस बन रहे हैं। सो दिस इज द प्लस पॉइंट, क्योंकि आपकी रीच बढ़ती है, आप नए नए लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, एंड एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन ग्रोथ होती है। एंड ब्लेसिंग्स तो आपने जैसे बोला, वो तो एक बहुत ही, आई वुड से कि ट्रू सक्सेस है एज अ हीलर हमारे लिए। तो बहुत सारे लोगों की जो ब्लेसिंग मिलती है। सो आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज वॉच इट फुल। पिछला एपिसोड अगर नहीं देखा है आपने फ्राइडे वाला, तो डेफिनेटली जाके अभी फ्राइडे वाला एपिसोड नंबर 4 पार्ट 1 डेफिनेटली देखें, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर की है, अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किए हैं। So this episode is, all about Sapna ji, and I'm so grateful and thankful. So next episode थैंक जो है वो लेके आएंगे हम next week. And till then, enjoy this series and show your support. Please like, subscribe, share. Definitely करें हमारे podcast को, and comments में अपनी positive, जो भी feedback है आपकी definitely positive ही है, तो वो हमारे साथ जरूर share करें. So till then, stay tuned and take care, all of you. Have a great week. So bye, Sapna ji. Thank you so much. बाय। Bye.